IRDA के नकारात्मक प्रभाव भारतीय जीवन बीमा पर पड़ रहा है। बीमा सुगम प्लेटफॉर्म से 14 लाख एजेंट की आय प्रभावित हो रही है। पॉलिसी होल्डर को संभव है 2-3% बीमा सस्ता मिल जाए, परंतु सलाह देने के लिए कोई एक्सपर्ट नहीं होगा। मिस सेलिंग और सर्विस खराब हो जाएगी। ऐसे विषयों पर चर्चा हुई। सिंह हूँ और हमारा ये संगठन है ऑल इंडिया विकास अधिकारियों का, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंश्योरेंस फील्ड वर्कर्स ऑफ इंडिया। इसके 8 जोन हैं। इस 8 जोन में एक उत्तर मध्य क्षेत्र है, नॉर्थ सेंट्रल जोन, जिसमें यूपी और उत्तरांचल उत्तराखंड के 200 से ज़्यादा ब्रांचेज के विकास अधिकारी आज यहाँ पर एकत्र हो रहे हैं। हमारी 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस है। इसमें हम लोग बीमा क्षेत्र में, विशेष रूप से जीवन बीमा क्षेत्र में भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थिति कैसे मजबूत किया जाए, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। IRDA का जो निगेटिव इम्पैक्ट भारतीय जीवन बीमा निगम पर पड़ रहा है, IRDA बहुत से ऐसे रूल्स ला रहा है जिससे कहीं न कहीं हमारा जो परंपरागत चैनल है, हमारे पास जो 14 लाख एजेंट है, वो उससे प्रभावित हो रहे हैं। अभी उन्होंने एक बीमा सुगम प्लेटफार्म इंट्रोड्यूस करने की बात कर रहे हैं। बीमा सुगम प्लेटफार्म से क्या होगा कि 14 लाख अभिकर्ताओं के सीधे उस पर, उनकी इनकम पर सीधा प्रभाव पड़ेगा। पॉलिसी होल्डरों को हो सकता है कि बीमा 2-4% सस्ता मिल जाए, लेकिन उनके पास कोई एक्सपर्ट नहीं होगा। मिस सेलिंग होगी और सर्विसिंग पूरी तरह से नहीं होगी, क्योंकि इसमें क्या है कि मिस सेलिंग भी है और सर्विसिंग भी है, दोनों बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हम लोग इन सब सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ पूरे देश के जो पूरे जोन के जो है करीब 600 से ज़्यादा डेलीगेट और ऑब्जर्वर उपस्थित होंगे। आज भी रहेंगे, कल भी रहेंगे। आज हमारे मुख्य अतिथि के रूप में बघेल साहब आ रहे हैं। कल जो है डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव मौर्य जी को हम लोगों ने आमंत्रित किया है। तो हम लोग उनके सामने अपनी बात रखेंगे और इस मीटिंग के बाद हम लोग सीधे सरकार के पास भी जाएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के सामने भी हम लोग अपनी बातों को एक्सप्लेन करेंगे, उनसे सारी चीज़ों की चर्चा करेंगे और IRDA की नीतियों की भी चर्चा करेंगे। क्योंकि भारतीय जीवन बीमा निगम अगर मजबूत है तो देश की अर्थव्यवस्था मजबूत है। और 28 करोड़ से ज़्यादा पॉलिसी होल्डर जो है आज भी भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ जुड़े हुए हैं। करीब 15 लाख से ज़्यादा अभिकर्ता, 1 लाख से ज़्यादा कर्मचारी। इतना बड़ा वित्तीय संस्थान है जो भारत सरकार को हर समय, जब भी कोई परिस्थिति आती है भारत सरकार की, जब भी कोई इन्वेस्टमेंट की बात आती है, तो भारतीय जीवन बीमा निगम भारत सरकार के साथ हर समय खड़ी रहती है। तो हम लोग आपके माध्यम से, चूँकि आप मीडिया के चौथे स्तंभ है, तो हम आपके माध्यम से भी भारत सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि भारतीय जीवन बीमा निगम को मजबूत किया जाए। भारतीय जीवन बीमा निगम के जो वर्तमान जो इसका ताना बाना है, इसको डिस्टर्ब न किया जाए, इसको और भी मजबूत किया जाए और हमको कुछ एक्सक्लूसिव सुविधाएं दिया जाए। क्योंकि प्राइवेट कंपनियां वो RTI के दायरे में नहीं है, प्राइवेट कंपनियां जवाबदेही के दायरे में नहीं है, लेकिन हम IRDA की भी जवाबदेही के दायरे में है और भारत सरकार के भी जवाबदेही के दायरे में। तो कहीं कि हमारे लिए जो है लेवल प्लेग्राउंड होना चाहिए। जो सुविधाएं प्राइवेट कंपनियों को है, वही सुविधाएं हमारे पास है। यद्यपि भारत सरकार ने LIC एक्ट में बहुत से परिवर्तन किया है, कुछ पावर्स हमको दिया है, तो हम लोग आगे उसको एक्सरसाइज करने का प्रयास करेंगे। यही हमारा आज का और कल का एजेंडा रहेगा। धन्यवाद। मैं आगरा मंडल का मंडलीय अध्यक्ष अनिल कुमार द्विवेदी और इस क्षेत्रीय आम सभा का मेजबान मंडल हमारा है और उस मेजबान मंडल का होने के कारण हम जो है इस आयोजन समिति के अध्यक्ष। ये किस तरीके का आयोजन होने जा रहा है? ये आगरा मंडल LIC को ये प्रोग्राम मिला है और ये पूरे जो LIC का उत्तर मध्य क्षेत्र है, इस उत्तर मध्य क्षेत्र के 12 जो डिवीज़न हमारे हैं, जो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों में फैला हुआ है, इन 12 डिवीज़न में लगभग 247 हमारी ब्रांचेज हैं। उन सभी शाखाओं से, चाहे वो हमारी बद्रीनाथ शाखा हो या गोरखपुर हो, उन सभी शाखाओं के प्रतिनिधि आए हुए हैं और उन सभी प्रतिनिधियों का एक समागम है जो कि विकास अधिकारी संवर्ग और LIC के जो पॉलिसी धारक हैं, उनके सबके हितों के संवर्धन हेतु हम क्या कर सकते हैं, इन सब चर्चाओं पर हमारा आज यहाँ मंथन। अपने विगत 2 वर्षों के कार्यशैली पे मंथन करते हैं और आगे हमारी रणनीति क्या होगी उस पे हम यहाँ पे
विशाल चर्चा पर चर्चा करेंगे। क्या संदेश आपने? और संदेश तो कुल मिला के यही है कि अभी जो IRDA की कार्यशैली है या IRDA का जो एजेंडा है, उस एजेंडे का टोटल हमें यहाँ विरोध करना है, क्योंकि कहीं न कहीं भारतीय जीवन बीमा निगम के संदर्भ में या जीवन बीमा निगम के संदर्भ में उनके कोई भी कार्य ऐसे नहीं है कि जो संबंधित जो हमारी 13 लाख अभिकर्ता हैं या 21,000 विकास अधिकारी हैं, उनके परिप्रेक्ष्य में वो फिट बैठता। कहीं न कहीं ये चीज़ें निगम और भारत सरकार दोनों के लिए हानिकारक है। इसी पे हमारा यह मुख्य विषय होगा, जिस पे हम चर्चा पर चर्चा करेंगे। मीटिंग के बाद अपनी समस्याओं को लेकर सरकार के पास जाएंगे। वित्त मंत्री के समक्ष भी अपनी समस्याओं को रखेंगे। ये बात आज नेशनल फेडरेशन ऑफ इंश्योरेंस फील्ड वर्कर्स की कोटल ग्रांड मरक्योर में आयोजित 2 दिवसीय क्षेत्रीय सभा में राष्ट्रीय महासचिव विवेक सिंह ने कही। मैं उत्तर मध्य क्षेत्र का क्षेत्रीय सह सचिव हूँ। आज हम आगरा ऐतिहासिक शहर में 30वीं उत्तर मध्य क्षेत्र की ये आम सभा का आयोजन कर रहे हैं। ये 30वीं आम सभा ग्रांड मरक्यूर होटल में ये आयोजित की जा रही है। संपूर्ण उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के समस्त विकास अधिकारी जो भारतीय जीवन के विकास अधिकारी हैं, उन संवर्ग का ये संगठन है, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंश्योरेंस वर्कर्स ऑफ इंडिया। इस संगठन के समस्त पदाधिकारी, राष्ट्रीय पदाधिकारी, समस्त लोग यहाँ उपस्थित हैं। हमारे माननीय क्षेत्रीय प्रबंधक महोदय कानपुर से यहाँ पधारे हुए हैं, श्री PS नेगी साहब, वो भी इस कार्यक्रम की भव्यता बढ़ा रहे हैं। हमारा संगठन इस निगम और विकास अधिकारी के संवर्ग के उत्थान के लिए कार्य करता है। इस भारतीय निगम को हम कैसे उत्तरोत्तर ऊंचाई पर पहुँचाएँ और विकास अधिकारी संवर्ग की सारी सुविधाएं कैसे सुनिश्चित हो सकें। कितनी संख्या में यहाँ विकास अधिकारी हैं? यहाँ पर आज लगभग 500 के करीब विकास अधिकारी एकत्रित हुए हैं, जो विभिन्न मंडलों से 12 मंडल हमारे इस उत्तर मध्य क्षेत्र में आते हैं। उन 12 मंडलों से हमारे लगभग 500 विकास अधिकारी यहाँ उपस्थित हुए हैं, जो इस कार्यक्रम की भव्यता और शोभा को बढ़ा रहे हैं। किस तरीके का आयोजन ये होना चाहिए? ये मैं फैज़ाबाद मंडल का मंडलीय सचिव हूँ। ये नेशनल फेडरेशन ऑफ इंश्योरेंस फील्ड वर्कर्स ऑफ इंडिया NFIFWI, जो पूरे देश के विकास अधिकारियों का, LIC में काम करने वाले विकास अधिकारियों का नेतृत्व को रिप्रेजेंट करने वाला एकमात्र संगठन है। उसका ये उत्तर मध्य क्षेत्र का क्षेत्रीय सम्मेलन है। इसको जोनल काउंसिल मीटिंग ZCM कहते हैं। 25वीं ZCM है ये आगरा में। मैं फैज़ाबाद मंडल का प्रतिनिधित्व यहाँ पर करने आया हूँ।